गौरी कौवी बहुत ही नाज नखरे वाली कौवी थी। उसकी शादी कौवे से हुए लगभग 6 महीने हो गए थे, मगर वो माँ नहीं बनना चाहती थी। ना जाने कब मेरे घर में भी अंडा आएगा और मेरे घर में भी बच्चों की कहाँ कहाँ होगी। कालू जी, मेरी अभी उम्र क्या है? मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। क्या क्या क्या? तुम अगर माँ नहीं बनना चाहती तो मुझसे शादी क्यों की थी? मैं कितना बदनसीब हूँ जो पिता नहीं बन सकता। और तू भी सुन ले, अगर जो तुमने बच्चे की माँ नहीं बनी तो तू इस घर से चली जा। गौरी गुस्से से घर से चली जाती है। नदी पर गौरी कवि को उसकी सहेली कवि मिलती है। गौरी, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सहेली, तुम जानती ही हो मेरी माँ ने मेरी शादी छोटी सी उम्र में ही कर दी थी और मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ। और मेरा पति मुझसे अंडे देने की जिद कर रहा है और कहता है या तो अंडे दे और नहीं तो घर से चली जा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात। तू परेशान है? तू ऐसा कर, इंसानों की बस्ती में चली जा और एक मुर्गी का अंडा लाकर दे दे अपने पति को। ऐसे से तो तेरे कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। सहेली, और जब उस अंडे में मुर्गी का बच्चा निकला तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? तब तो मार मार कर वो मुझे बंदरिया ही बना देगा। तुम कुछ दिन बाद खुद उस अंडे को तोड़ देना, अपने पति से कहना कि अंडा खराब हो गया है। ऐसे ही मुर्गी के अंडे लाती रहना और अपने पति को से अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाती रहना। वाह रे सहेली, तूने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मेरा फिगर कभी खराब नहीं होगा क्योंकि मैं तो माँ कभी नहीं बनूंगी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और फिर गौरी कवि इंसानों की बस्ती में जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी जब किसान की पत्नी मुर्गियों को दाना डालने जैसे ही जाती है, गौरी कवि तेजी से जाकर एक अंडा लेकर भाग जाती है। देखो देखो, गौरी कौवी मेरे मुर्गी का अंडा चुरा के भाग गई। बहुत दुष्ट है ये कौवी। पर कवि पीछे मुड़कर ना देखती, वो सीधे अपने घर की ओर चली जाती है और वह अंडा अपने घर में ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कवि उससे कहती है, बधाई हो कालू जी, बधाई हो, मैंने अंडा दिया है। गौरी कवि की यह बात सुनकर तो कालू कौवा खुशी से उछलने कूदने लगता है। मेरा अंडा, अब मैं घर में भी छोटा सा नन्हा बच्चा आएगा। कालू जी, आज मेरा मन दाना नहीं बल्कि फल खाने का मन कर रहा है। गौरी तो चिंता ना कर, मैं अभी तेरे लिए फल लेकर आता हूँ। खुशी में जंगल में कालू कौवा घर से निकल जाता है। कबूतर कबूतर, मेरी पत्नी ने भी अंडा दिया है, अब मैं भी अपने बच्चों का पिता बन जाऊंगा। चिड़िया चिड़िया, गौरी ने अंडा दिया है, बहुत सुंदर है मेरा अंडा। मैं अपनी पत्नी के लिए फल लेने जा रहा हूँ, जो मांगेगी मैं उसके लिए सब कुछ ला कर दूंगा। आखिर वो मेरा बच्चा तो जो दे रही है। कौवा भैया, अब आप अपनी पत्नी और अंडे का खूब ध्यान रखना और उनका देखभाल अच्छे से करना। बहुत बड़ी खुशी की बात है जो गौरी कवि ने अंडा दिया है। ऐसे कौवा खुशी खुशी सबको बताता है और फिर गौरी कवि बहुत मजे करती है क्योंकि कालू कौवा उसके लिए दाना नहीं बल्कि फल लेकर आता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है और एक दिन गौरी कवि सोच रही थी, आज कालू के आने से पहले ही मैं ये अंडा तोड़ देती हूँ और फिर मैं कालू से कहूँगी कि अंडा खराब हो गया है। और गौरी कवि अभी सोच ही रही थी कि कालू कौवा आज शाम होने से पहले ही घर आ जाता है। पति जी, आज तो आप बहुत पहले ही आ गए हैं घर पे। हाँ गौरी,
मुझसे अपने अंडे से दूर नहीं रहा जाता। ये लो तुम यह मीठा फल खाओ और मैं अंडे के पास बैठ जाता हूँ। तभी गौरी कौवी फल देखकर जल्दी से फल खाने लगती है और कालू कौवा अंडे के पास बैठ जाता है। कुछ अजीब सी आवाज आती है और अंडा हिलने लगता है और वह टूट जाता है और अंडे में से एक मुर्गी का बच्चा बाहर आता है और इधर उधर देखकर मुर्गी की तरह बोलने लगता है, गौरी धोखा धोखा, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है, ये तो मुर्गे का अंडा था। कालू खालू, मैं सच कह रही हूँ, मुझे क्या मालूम कब कैसे हुआ। कुछ ना जानती मैं कालू जी, सच में। तेरा पति मैं हूँ कालू कौवा, कोई मुर्गा नहीं जो मुर्गों का अंडा दे रही है तू। मुर्गे वाला बच्चा तो कालू कौवा को देखकर डर जाता है और वह तो बस आवाजें निकाल रहा था। चल चल निकल जा तू, अभी मेरे घर से निकल जा तू, जैसी पत्नी की जरूरत नहीं है मुझे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और गौरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया मुझे बचा लो, चिड़िया मुझे बचा लो, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। और रोते रोते गौरी कौवी के पास चली जाती है। सारा का सारा प्लान खराब हो गया चिड़िया। मैं ही वह अंडा बाहर निकालने वाली थी और आज ही पकड़ी गई। मैं क्या करती चिड़िया, मैं माँ नहीं बनना चाहती थी और कालू जी को अंडा चाहिए था। मेरे पास और कोई रास्ता ना था। मेरी सहेली ने जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया। प्लीज चिड़िया कुछ करो ना, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। वो बेचारा तो पूरे जंगल में बताता फिर रहा था कि कितना खुश था वो, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना था और तूने उसे धोखा दे दिया। चिड़िया चिड़िया प्लीज़ बस एक बार मेरी कालू की सलाह करा दो, फिर मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। प्लीज़ चिड़िया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, फिर कभी भी मैं एक ऐसा काम ना करूँगी। मैं तो बस अपना शरीर खराब ना करना चाहती थी, पर अब मुझे सब समझ में आ गया है। बस कालू मगर मान जाए तो मैं अब अंडा भी दूँगी और उसके बच्चे को भी पाल लूँगी। अब कोई शिकायत का मौका ना दूंगी। कालू बहुत गुस्से में है, बस एक बार कालू से माफ़ी मंगा दो। फिर चिड़िया कालू के पास गौरी कौवी को लेकर जाती है और उसे माफ़ी देती है। गौरी, एक घर बच्चों से ही बनता है और तू बच्चे पैदा करने से डर रही है। कालू जी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दें। फिर कालू गौरी को माफ़ कर देता है और कुछ दिनों बाद गौरी सच में अंडा दे देती है। मगर कालू कौवा फिर भी डरा था कि कहीं ये भी तो मुर्गी का अंडा नहीं है ना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।